Hello, my dear students. Social science. Today we are going to start geography part of your book. Yes, geography. The earth our habitat और हमारा निवास. The first chapter is Earth and the solar system. पृथ्वी और सौरमंडल. You have already read the sun and the planets are part of the solar system. आपने already previous class में पढ़ा है कि sun और planets हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं. एट नाइट यू मस्ट हैव सीन मैनी स्टार्स इन द स्काई. यू मे हैव ऑल्सो रीड दैट आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. आपने रात में स्काई में बहुत सारे स्टार्स देखे होंगे और हमारा सन भी एक स्टार ही है. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आवर सन इज़ मच क्लोजर टू अस देन एनी अदर स्टार. हमारा सन हमसे बहुत नज़दीक है कंपेयर टू अदर स्टार. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 minutes टू रीच द अर्थ. सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं. एवरी स्टार हैज़ अ लाइफ साइकिल. हर स्टार की एक लाइफ साइकिल होती है. स्टार सीम्स टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स दैट आर फाउंड ऑन अर्थ इवन दो दे मे बी डिफरेंट साइज एज एंड इमिटिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. स्टार्स भी उन्हीं एलिमेंट से बने हैं जो एलिमेंट अर्थ पे पाए जाते हैं और स्टार्स बहुत से साइज एज और इमिटिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ. द लार्जेस्ट स्टार कैन बी 10 times लार्जर इन डायमीटर देन द सन. सबसे बड़े लार्जेस्ट स्टार 10 गुना सन से बड़े होते हैं. सच स्टार्स आर कॉल्ड गैंट स्टार. ऐसे स्टार गैंट स्टार्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस. स्टार्स, सन, मून, एवरीथिंग. सेलेस्टियल बॉडीज, एनिमल, प्लैनेट्स, मिनरल, गैसेस, एवरीथिंग विच आर अराउंड अस इज यूनिवर्स. हमारे आसपास जो भी है एनिमल, प्लैनेट्स, मिनरल, सन, मून, स्टार जो भी है वो सब क्या है? यूनिवर्स है. इवन everything that are in space outside the earth that cannot be seen a part of our universe. जो हमारे अर्थ के आउटर शेल में जो भी है जो दिखता नहीं है वो भी क्या है? यूनिवर्स. नेक्स्ट इज नेब्यूला. नेब्यूला इज अ वेरी ह्यूज मास ऑफ गैस एंड डस्ट. धूल और गैस के मिश्रण से बने बादलों का समूह. It is nebula that created celestial body. All stars are formed by nebula and thus it is called the mother of all star and celestial body. ये सभी स्टार्स की मदर कहलाती है. Stars are huge mass of burning gases. They emit light and heat. Stars are of varying size and are very far apart. Constellation. A constellation is a group of stars which form a pattern and have a name. A constellation of similar things is a group of them. आकाश में दिखने वाले तारों का समूह है ना और उनका कुछ नाम होगा. अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सिमिलर थिंग्स इज अ ग्रुप ऑफ दैम. मतलब उनके ही जैसे दिखने वाले सिमिलर दिखने वाले तारों का समूह. इन हिंदी द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज सप्तऋषि. हिंदी में कॉन्स्टलेशन ऊर्जा मेजर को सप्तऋषि भी कहा गया है जिसे हम बोलते हैं 7 साधु. This name is as old as the Vedas and Upanishads. और ये नाम वेद और उपनिषदों से लिया गया है. Next is galaxy. A galaxy is a huge collection of gas, dust and billions of star. बहुत सारे billions of तारे गैस और डस्ट से मिलकर गैलेक्सी बनी हुई है और ये सब अपने अपने सोलर सिस्टम्स के साथ है जो कि ग्रेविटी के थ्रू अंतरिक्ष में होल्ड की हुई है. मीन्स मैनी कॉन्स्टलेशन द सन एंड ऑल द स्टार्स दैट यू सी एट नाइट फ्रॉम वन गैलेक्सी. आप रात में जो तारों का समूह, सूर्य जो भी आप रात में देखते हैं और सन देखते हैं वो सब एक गैलेक्सी है. द बेल्ट ऑफ स्टार इज अ गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे. इन हिंदी दिस गैलेक्सी इज ऑल्सो कॉल्ड आकाश गंगा. हिंदी में हम गैलेक्सी को आकाश गंगा कहेंगे. देयर आर मैनी सच गैलेक्सी इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में और भी ऐसी गैलेक्सीज मौजूद हैं. नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. You already know about planets. These are celestial bodies which are solid in nature and revolve around a star. They have a fixed path. They have their own fixed path called orbit. Planets आप जानते हैं क्या होते हैं. इन्हें हम celestial body भी कहते हैं और ये अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपने पाथ में घूमते रहते हैं. They are elliptical in shape. Planets are of many size.
प्लैनेट के कई साइज हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट और हीट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द स्टार दे रिवॉल्व अराउंड। इनके पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, इसीलिए ये रोशनी और हीट दोनों स्टार्स से कलेक्ट करते हैं जो इनके आसपास इर्द गिर्द होते हैं। मीन्स स्टार्स से जो रोशनी रिफ्लेक्ट होती है वो इन प्लैनेट्स पर आती हैं। सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर अर्थ। सन हमारे अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार में से एक है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैस। ये एक बहुत बड़ी आग के गोले के समान है, बॉल के समान है। इट्स अ डायमीटर ऑफ अबाउट 13 लाख किलोमीटर। इसका डायमीटर 13 लाख किलोमीटर है और नियरली 100 टाइम दैट ऑफ द अर्थ, और अर्थ से 100 गुना बड़ी है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज 6000 डिग्री सेल्सियस। It has a gravitational pull which keep the planet from moving too far away from its orbit. सन में ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से उसके आसपास घूमने वाले प्लैनेट जो हैं बहुत दूर होकर भी उसकी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। सन और अर्थ की जो दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। यस, द अर्थ इज़ 150 million kilometer from the sun. Now next is the solar system. The sun, along with its set of planets and other natural objects moving around it, are jointly referred to as a system called the solar system. सन के आसपास जितने भी घूमने वाले प्लैनेट्स हैं उन्हें हम सोलार सिस्टम कहते हैं, और फैमिली ऑफ सन, सूर्य की फैमिली भी हम उन्हें कह सकते हैं। There are 8 planets in solar system. सोलार सिस्टम में 8 planets हैं। These are Mercury. It is the closest planet of the sun. ये सन के सबसे क्लोजेस्ट है। It does not have any satellite. इसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। It complete वन रिवॉल्यूशन इन 88 डेज। अपना एक रिवॉल्यूशन 88 डेज में कंप्लीट करता है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 59 डेज। अपनी एक्सिस पर ये 59 डेज में घूमता है। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। वीनस सन से सेकेंड नंबर का प्लैनेट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्विन ऑफ द अर्थ। इसे हम अर्थ का जुड़वा ट्विन भी कह सकते हैं। As it is easily visible in the sky in the early morning and early evening. ये अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग ईजिली आप देख सकते हैं स्काई में। इट हैज़ नो सैटेलाइट। इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता। इट टेक 255 डेज टू कम्प्लीट अ रिवॉल्यूशन। इसे 255 दिन लगते हैं एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने पे, और अपनी एक्सिस पे ये 243 डेज में घूमता है। Next is Earth. It is the third planet from the Sun. It takes 365 1 days to complete one revolution around the Sun. थर्ड प्लैनेट है हमारा अर्थ, और ये 365 एंड 1/4 डेज में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इट हैज़ वन सैटेलाइट और द मून। अर्थ का एक सैटेलाइट है, वो है मून। अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन 1 डे। अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में घूमता है, यानी कंप्लीट कर लेता है अपना 1 रोटेशन। इट इज़ लाइक अ फ्लैट एंड बॉल। ये एक फ्लैट बॉल के जैसा है। सच अ शेप इज कॉल्ड अ जियोड। इसीलिए हम इसे इस शेप को जियोइड बोलते हैं। अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ही हैज़ water, land and air and some various gases like oxygen, carbon dioxide and nitrogen. Next planet is Mars. It is the 4th planet from the sun. Mars सन से 4th नंबर का planet है। It is also called the red planet, और हम इसे red planet भी कहते हैं because it is the hottest planet of the सोलार सिस्टम। ये सबसे गर्म प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 687 डेज। ये अपना रिवॉल्यूशन 687 डेज में कंप्लीट करता है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट। मार्स के 2 सैटेलाइट है जो, और मून रिवॉल्विंग अराउंड इट, जो उसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर इज द 5th planet फ्रॉम द सन। जुपिटर सन से 5th नंबर का प्लैनेट है एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। हमारे सोलार सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट टेक 11 आवर एंड 11 मंथ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये 11
ईयर्स और 11 मंथ लेता है अपना एक रिवॉल्यूशन सन के आसपास कंप्लीट करने में। बट इट्स ओन रोटेशनल स्पीड इज़ द फास्टेस्ट, लेकिन अपनी खुद की रोटेशन स्पीड बहुत फास्ट है। 1 कंप्लीट रोटेशन इन 9 आवर एंड 56 मिनट, अपना एक रोटेशन 9 घंटे 26 मिनट में कंप्लीट करता है। इट हैज़ 16 सैटेलाइट और मून रिवॉल्विंग अराउंड इट, इसके अपने खुद के 16 सैटेलाइट। नेक्स्ट इज सैटर्न। इट इज़ द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। ये सोलार सिस्टम का 6ठे नंबर का प्लैनेट है और सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट हैज़ रिंग अराउंड it and it's make it one of the distinct and beautiful planet of the solar system। ये सोलार सिस्टम का ब्यूटीफुल प्लैनेट है और इसके आसपास एक रिंग है। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 29 ईयर्स एंड 5 मंथ, अपना एक रिवॉल्यूशन 29 ईयर एंड 5 मंथ में कंप्लीट करता है और अपनी खुद की एक्सिस पे ये इतनी हाई स्पीड होती है कि अपनी एक्सिस पर 10 आवर्स एंड 40 मिनट कवर करता है। इट हैज़ ओवर 30 सैटेलाइट और मून, इसके पास अपने 30 सैटेलाइट है मून के साथ। नेक्स्ट इज यूरेनस। दिस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 7वें नंबर का प्लैनेट है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलार सिस्टम, तीसरा लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। दिस इज ऑल्सो हैज़ अ रिंग, इसके आसपास भी एक रिंग है। इट ऑर्बिट अराउंड द सन इन 84 ईयर, अपने रिवॉल्यूशन 84 ईयर में कंप्लीट करता है और अपनी एक्सिस पे 17 घंटे 17 मिनट में कंप्लीट करता है। इसके अपने खुद के 17 सैटेलाइट और मून है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। इट इज़ द 8th एंड द फर्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। ये 8वें नंबर का प्लैनेट है और सबसे दूर प्लैनेट है ये। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट, ये 4थे नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है। दिस ऑल्सो अपीयर ब्लू, ये भी अर्थ की तरह ब्लू प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इस प्लैनेट पर मीथेन गैस है। इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन 164 ईयर, ये अपना 1 रिवॉल्यूशन 164 ईयर्स में कंप्लीट करता है। एंड ऑन एक्सिस इट रोटेट इन 16 आवर्स एंड 7 मिनट, अपना 1 रोटेशन 16 आवर्स एंड 7 मिनट में कंप्लीट करता है। इट हैज़ सैटेलाइट 8 सैटेलाइट और मून अराउंड इट, इसके 8 सैटेलाइट है और मून अराउंड इट। अदर सेलेस्टियल बॉडीज, द मून, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड द कॉमेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज। मून, दीज आर सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट। मून क्या है? सभी प्लैनेट का सैटेलाइट है। दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इन देयर ओन ऑर्बिट एंड कंटिन्यू टू डू वाइल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये अपने ऑर्बिट में मूव करता रहता है सभी प्लैनेट के आसपास। कि अदर प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं सन के इर्द गिर्द, और ये मून जो है वो सभी प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून ही अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स मीन्स क्षुद्र ग्रह और छोटा तारा। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग अराउंड द सन। सन के इर्द गिर्द जो छोटे रॉक के टुकड़ों में मूव करता रहता है वो एस्टेरॉइड्स होते हैं। बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आर रिमेन ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोइडेड मैनी ईयर्स अगो। साइंटिस्ट का कहना है कि ये बहुत समय पहले प्लैनेट थे जो एक्सप्लॉइड होने के बाद एस्टेरॉइड्स बन गए। नेक्स्ट इज मेटेरॉइड्स। दीज आर स्मॉल रॉकी पीसेस विच फ्लोट फ्रीली अराउंड द सन इन आउटर स्पेस। ये स्मॉल रॉकी पीसेस हैं जो फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं सन के आउटर स्पेस में। समटाइम्स दे कम क्लोज टू द अर्थ सरफेस। कभी कभी ये अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं जिससे फ्रिक्शन पैदा होता है और एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये इतने गर्म हो जाते हैं कि जल जाते हैं, और जो कम्प्लीटली नहीं जल पाते वो अर्थ के अंदर एंटर होकर ज़मीन पर गिरते हैं, जिसकी वजह से अर्थ में होलो हो जाते हैं, मीन्स अर्थ की सरफेस को खोखला कर देते। नेक्स्ट इज कॉमेट्स। कॉमेट्स आर विजिबल फ्रॉम अर्थ ऑन रेयर ओकेजन। कॉमेट्स अर्थ से बहुत ही रेयरली दिखते हैं। दे आर अ टाइप ऑफ एस्टेरॉइड्स। ये एस्टेरॉइड्स के एक प्रकार कहा जा सकता है इन्हें। दे हैव अ लॉन्ग शाइनिंग टेल। इनकी एक
लंबी पूंछ होती है जो बहुत शाइन करती है, बिकॉज दे आर फॉर्म बाय आइस, गैस एंड डस्ट, क्योंकि ये आइस, गैस और डस्ट से मिलके बने होते हैं। हैलीज कॉमेट इज वन सच कॉमेट विच वॉज सीन इन 1986। हैली कॉमेट जो कि 1986 में आखिरी बार दिखाई दिया गया था, विच विल बी विजिबल आफ्टर 76 ईयर, जो कि 76 ईयर बाद दिखा था। इन इंडिया इट इज़ ऑल्सो नोन एज पुच्छाल तारा। इंडिया में इसे पुच्छाल तारा के नाम से भी जाना जाता है। इट वुड बी विजिबल अगेन इन 2062। ये फिर से 2062 में दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1, द अर्थ एंड द सोलार सिस्टम। यूनिवर्स की रहस्यमयी बातों को सुनकर, देखकर आपको आई होप मज़ा आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो with another topic. Till then, goodbye my dear students.